हेलो एवरीवन। हमने लास्ट टाइम लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था? ट्रेड एंड कॉमर्स तक। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो यू कैन गो एंड वॉच इट नाउ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग? वेट्स एंड मेजर्स का। वेट्स एंड मेजर्स, this the trade both long as well as short distance implies a regulation of exchange and of weights and measures. Harappan weights and measures were cubical and spherical in shape and were made of shirt, hasper and agate. The weights proceed in a series, first doubling from 1 to 48 to 64, then going to 160 and from then on in decimal multiples of 16. ठीक है, आपको ये याद रखना है कि हरप्पन वेट्स एंड मेजर्स की शेप क्या थी? इट वॉज क्यूबिकल एंड स्फेरिकल। ठीक है, और क्या याद करना है कि देवर द वेट्स, उनकी जो सीरीज थी वो पहले कहाँ से कहाँ तक डबल होती है? 64 तक। जैसे एक का डबल हुआ 2, 2 का डबल हुआ 4, 4 का डबल हुआ 8, 8 का डबल हुआ 16, फिर अप टू 64 जाएंगे। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली 160 पे जंप करते हैं। फिर उसके बाद सारे 16 के डेसिमल मल्टीपल्स में 320, 640, 1600, 1600, सही है, 8000, 1,28,000। ठीक है, उसके बाद बोला है कि इंटरेस्टिंगली द ट्रेडिशन ऑफ 16 और इट्स मल्टीपल्स कंटिन्यूड इन इंडिया टिल 1950s। ठीक है, 16 छटांक मेड अ सेर एंड 16 आनाज मेड 1 रुपी। दिस इज इम्पॉर्टेंट। एक सवाल भी है कि इंडिया मेंटेन्स द कंटिन्यूटी ऑफ द हमारे सिविलाइजेशन में कंटिन्यूटी है। ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। द मेजर्स ऑफ लेंथ वॉज बेस्ड अपॉन ए फुट ऑफ 37.6 सेंटीमीटर। बाकी सब चीज़ें नॉनसेंस है। दिस इज़ नॉनसेंस, दिस इज़ नॉनसेंस। ठीक है, आपको सिर्फ ये याद करना है कि 16 शतांक मतलब एक शेर और 16 आना मतलब कि 1 रुपी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ शिप्स एंड बोट्स आर फाउंड ऑन सम सील्स एंड एज ग्राफिटी ऑन पॉटरी फ्रॉम हरप्पा एंड मोहनजोदड़ो। तो ये बोल रहे हैं कि भाई सील्स पे इनकी इमेजेस तो हैं, सील्स पे हैं, साथ ही साथ में जो पॉटरी है, ठीक है, जो पॉटरी है इस पे भी शिप्स और बोट्स की ग्राफिटी है। हैंडराइटिंग के लिए माफ़ करें। ठीक है, इसमें अच्छी नहीं आ पा रही है मेरी अभी, पता नहीं क्यों। समझ में आ गया? इन्होंने फिर आगे बोला है विथ स्टिक इम्प्रेस्ड सॉकेट, देर वॉज अ सॉकेट फॉर द मास्ट। ठीक है, एंड आई होल्ड्स फॉर फिक्सिंग ओर्स हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम लोथल। कहाँ से मिला ये भी इंपॉर्टेंट है। लोथल पे क्या था? डॉकयार्ड था। और ढोलावीरा पे क्या था? टेराकोटा मॉडल्स ऑफ शिप। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया सॉकेट फॉर द मास्ट एंड आई होल्स फॉर फिक्सिंग ओर्स। दिस इज समथिंग ग्रेट। जैसे हम उसमें लेगोज में होता है ना कि उसमें ग्रूव्स होते हैं और वैसे फिक्स हो जाता है, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, एंड द पॉटरी रिजेंबल्स द वंस यूज टुडे इन सिंध एंड पंजाब एरियाज। तो इसमें बोल रहे हैं कि जो शिप्स और बोट्स पॉटरी पे बनाई गई हैं वो आज जो पंजाब और सिंध में यूज़ होती हैं, ठीक है, वो बिल्कुल वैसी ही हैं, मतलब दे रिजेंबल इट। ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट वर कैरिड ऑन थ्रू शिप्स एंड बोट्स। ठीक है, फॉर द ओवरलैंड ट्रांसपोर्ट बुलक कार्ट्स एंड पैक एनिमल्स लाइक बुल, कैमल, एस एटसेट्रा वर यूज। द टेराकोटा मॉडल्स ऑफ बुलक कार्ट एंड द cart tracks found on roads from various sites indicate that carts used in those days were in size and shape practically like the present day ones। तो बोल रहे हैं कि जो ये बैलगाड़ी होती थी वो उसी साइज़ और शेप की होती थी जो आज के समय पे है। जो आज हम लोग कभी जाएँ, आप लखनऊ के रेलवे स्टेशन पे जाएँ तो आप देख सकते हैं। ठीक है, agriculture, the granaries at some Harappan cities clearly suggest that cereals were produced in such large quantities that not only were all the immediate needs, not only were the immediate needs of
people duly met with, but there was also enough reserve to face any future emergency. Future emergency क्या हो सकती है? Famines हो सकते हैं. The principal cereals seem to have been wheat and barley. Rice, though known as was a favored grain, मतलब बोलते हैं कि प्रिंसिपल सीरियल व्हीट एंड बार्ले हैं, लेकिन लोगों को राइस ज़्यादा पसंद था, चावल वगैरह. ठीक है. 6 वेराइटीज़ ऑफ मिलेट्स इंक्लूडिंग रागी, कोडोन, सांवा एंड ज्वार वर कल्टिवेटेड, एज ऑल्सो पीस एंड बीन्स. ठीक है. अब देखो इसमें कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रखी है. पहला तो ये आपको यहीं से समझ जाना चाहिए कि जब ये यूपीएससी एग्रीकल्चर शब्द आ गया तो यूपीएससी के कान खड़े हो जाते हैं. कान खड़े हो गए तुरंत आपको. तो एग्रीकल्चर के बारे में ढंग से पढ़ना है. तो बोल रहे हैं कि नॉट ओनली वर द ऑल द इमीडिएट नीड्स, मतलब अपनी उस समय की प्रेजेंट नीड्स को तो ज़रूरत में कर ही दिया था, प्लस फ्यूचर के लिए रिजर्व्स भी रखे थे. जैसे आज हम फ्यूचर के लिए ऑयल रिजर्व्स रखते हैं. आज के टाइम पे ऑयल रिजर्व्स होते हैं. ठीक है. फ्यूचर के लिए, इमरजेंसी के लिए. फ्यूचर इमरजेंसी क्या हो सकती है ऑयल के केस में? कि ऑयल का प्राइस एकदम से शूट अप कर गया. ठीक है. और आज के केस में ग्रेन्स क्या है? ऑल द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए करता है. ठीक है. और बाकी सप्लाई मेजर्स के लिए. ठीक है. लेकिन आपको समझ में आया कि ग्रेन्स मतलब कितना उन लोगों में दिमाग हो गया कि फेमीन्स के लिए वी शुड बी प्रिपेयर्ड नॉट ओनली फॉर द प्रेजेंट बट ऑल्सो फॉर द फ्यूचर. अब बोल रहे हैं कि जो प्रेजेंट ग्रेन थी दैट वाज व्हीट एंड बार्ले. राइस दो नोन वाज अ फेवर्ड ग्रेन, मतलब लोगों को राइस ज़्यादा पसंद था. सोच लो कि वो बिहारी थे. ठीक है. 6 वेराइटीज़ ऑफ मिलेट्स इंक्लूडिंग रागी, कोडोन, सांवा एंड जोवार. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. रागी तो आप समझ जाओगे, रागी भी कल्टीवेट करते थे, ज्वार भी कल्टीवेट करते थे. क्यों करते थे? आपको पता होगा कि रागी और ज्वार मिलेट्स, पहले तो ये समझो, ये क्या होती हैं? ड्राई फार्मिंग, मतलब वाटर ज़्यादा नहीं चाहिए होता. ठीक है. तो बहुत सारी जो ये साइट्स हैं जैसे कि राजस्थान, गुजरात, ये लगभग यहाँ पे पानी की कमी रहती है. तो वहाँ पे वही जो पहले मिलेट्स आज भी जैसे सरकार प्रमोट कर रही है बिकॉज इट कंजर्व्स द वाटर. वहीं पे आप देखो जो राइस हो गया, राइस कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ वाटर. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऊपर की भी कुछ टेरिटरीज़ हैं. ठीक है. खासकर कहाँ पे हो सकता है? ऊपर की जो टेरिटरीज़ हैं जैसे आलमगीरपुर में हो सकता है. इट इज़ नेक्स्ट टू द हिंडन रिवर, प्लस वहाँ के जो इट हैज़ फर्टाइल एलुवियम प्लेन्स. ठीक है. और क्या बोले? रिमेन्स ऑफ राइस हैव बीन फाउंड मेनली फ्रॉम गुजरात एंड हरियाणा एरियाज. अच्छा जी. ये अब देखो कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई और कितनी इंटरेस्टिंग बात है. रिमेन्स ऑफ राइस हैव बीन फाउंड मेनली फ्रॉम गुजरात एंड हरियाणा एरियाज. हरियाणा हम समझ सकते हैं, गुजरात. चावल विच रिक्वायर्स सो मच वाटर, और इस समय तो कोई इरिगेशन वर्क भी नहीं हुआ था. तो कैसे? वो कैसे? कहते हैं कि सरस्वती नदी थी कि नहीं नदी थी? गुजरात और राजस्थान वॉज नॉट अ डेजर्ट बिफोर. वहाँ पे इतना एरिड नहीं था जितना आज है. समझे? अदर क्रॉप्स इंक्लूड डेट्स समझ गए ना? वो ड्राई फ्रूट होता है. वाई? बिकॉज आप समझ जाओ कि क्लाइमेट उस साइड में कैसा ही रहता था. वेराइटीज़ ऑफ लेग्यूम्स, सेजेम एंड मस्टर्ड. देखो कितनी सारी वेराइटी अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन में उगा रहे हैं. लेग्यूम्स, सीजेम एंड मस्टर्ड. Fragments of cotton cloth found at Mohenjo-daro and other sites show that cotton was also grown. Cotton has been found at Mehergarh at least 2000 before the mature phase of the civilization. Mature phase मतलब आगे, later phase of the civilization. आपको समझ में आया कि नहीं आया? उससे भी 2000 साल पहले कॉटन कहाँ पे मिल गया था? मेहरगढ़. मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है. ठीक है. कॉटन की डिस्कवरी कहाँ ही हुई थी? हिंदुस्तान में ही हुई थी. This is the oldest evidence of cotton in the world. Agriculture.
इम्पोर्टेंट है, फ्रेगमेंट्स ऑफ कहाँ मिले हैं? मोहनजोदारो पे मिले हैं, फ्रेगमेंट्स ऑफ कॉटन क्लॉथ। ठीक है, एग्रीकल्चर वॉज जनरली प्रैक्टिस अलॉन्ग द रिवर बैंक्स, जैसे मैं आपको बता रहा था, रिवर बैंक्स मोस्ट ऑफ विच वर फ्लडेड ड्यूरिंग द समर एंड मानसून। द फ्लड डिपॉजिटेड एवरी ईयर fresh alluvial silt which is highly productive and for which no major furrowing and certainly no manures and irrigation are required. The cultivated field excavated at Kalibangan shows criss-cross furrow marks indicating that two crops were grown simultaneously. ये सवाल आ चुका है कि कालीबंगन पे क्या मिली है? फरोड फील्ड मिली है। कालीबंगन राजस्थान में है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप समझ जाना कि जनरली उसको रिवर बैंक्स पे ही उनको उगाते थे। इंडिकेटिंग दैट टू क्रॉप्स वर ग्रोन साइमल्टेनियसली, दिस मेथड इज फॉलोड इवन टुडे इन द राजस्थान, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। अगेन वी सी अ कंटिन्यूटी ऑफ सिविलाइजेशन। कंटिन्यूटी किस किस में? एक तो उसमें मिला हमको, क्या बोलते हैं, रिचुअल बाथ। रिचुअल बाथ और आज का उसका पैरेलल क्या है? रिचुअल बात का पैरेलल है आज जैसे कुंभ मेला। आपको समझ में आया? और क्या हुआ? वीसी ये जो क्या बोलते हैं, ये एग्रीकल्चर हुआ, द वे एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजेंबल्स। और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द रूरल एरियाज, जैसे आज भी बुलक कार्ट्स यू कैन सी, तो प्रैक्टिकली सेम साइज एंड शेप। फॉर टिलिंग फील्ड्स वुडन प्लाव विद अ कॉपर और वुडन प्लाउशेयर वॉज यूज्ड। ठीक है, फॉर टिलिंग फील्ड्स वुडन प्लाव विद अ कॉपर और वुडन प्लाउशेयर was used. Terracotta models of the plough have been found at Mohenjo-daro and Banavali. Harvesting of crops would have been done with the copper sickles as well as stone blades halted in wood. तो हार्वेस्टिंग किससे करते थे ये लोग? कॉपर सिकल्स से, वो कम्युनिस्ट पार्टी वाला देखा है ना, वो उससे वैसे, और स्टोन ब्लेड्स से। ठीक है, आज क्या है? आज हार्वेस्टर्स आ गए हैं आज के टाइम पे। द रेंज ऑफ एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड बाय द हरप्पन पीपल इज क्वाइट लार्ज, बहुत ज़्यादा है। बोन्स ऑफ सेवरल एनिमल्स हैव बीन फाउंड इन एक्सकवेशंस। स्केलेटल रिमेन्स इंक्लूड शीप, गोट, बुल, बफेलो, एलिफेंट, कैमल, पिग, डॉग एंड कैट। देखो, रेलिवेंट चीज़ें पूछता है यूपीएससी, उसमें पूछेगा जो आपको लगेगा कि यार बस ऐसे ही, लेकिन वो आपसे जुड़ी हुई आपकी कॉमन सेंस चेक करता है। आप सोचोगे कि कुत्ता और बिल्ली कैसे हो सकता है? कुत्ता बिल्ली उन्होंने कर रखा है। ठीक है, और क्या है? कैमल, बिकॉज क्योंकि वो एरिड सेमी एरिड रीजन हो गया। ठीक है, अब क्या है? नॉट काउ, काउ नहीं है इधर, आपको वो दे देगा। और कोई आप जानवर सोच सकते हो? नहीं, तो ध्यान रखना है कि डॉग और कैट के भी मिले, विच वर ऑल डोमेस्टिकेटेड। अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल हैव बीन डिपिक्टेड ऑन द सीज, दीज इंक्लूड शीप, गोट, हम्ड बुल, बफेलो, एलिफेंट एटसेट्रा। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स लाइक स्पॉटेड डियर, संभर डियर, हॉग डियर, वाइल्ड पिग etc. are also found which evidently were hunted for food. तो wild animals were hunted for food, which means कि नॉन वेजिटेरियन का दूसरा एविडेंस है ये, नॉन वेजिटेरियनिज्म का। आपको बोल सकते हैं ना कि हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज वेजिटेरियन, नहीं। एक तो ये हो गया वाइल्ड एनिमल्स वर हंटेड फॉर फूड, और दूसरा हमने क्या देखा था अभी पिछली क्लास में कि उनके पास फिश हुक्स थे। ठीक है, एंड दे ऑल्सो यूज टू हंट बर्ड्स एज वेल फॉर फूड। ठीक है, सेवरल टाइप ऑफ बर्ड्स, देखो आगे भी लिखा हुआ है, सेवरल टाइप्स ऑफ बर्ड्स एज वेल एज फिशेज वर ऑल्सो हंटेड फॉर फूड। द बोन्स ऑफ कैमल्स The bones of camels have been found in large number from various sites, but the animal is not depicted on seals. Bones of horses have been reported from Lothal, Surkotada, Kalibangan, and several other sites. Terracotta figurines of the horse have been found at Nosharo and Lothal, but no unambiguous depiction of this animal on seal has been so far found. देखो अब यहीं पे आपको घुमा देंगे। क्या बोल रहे हैं कि कैमल और हॉर्सेस
होते तो थे, बोन्स मिली हैं, बट दोनों में सील नहीं मिली है। ठीक है, हॉर्सेस की बोन्स कहाँ पे, अब देखो साइट, अब आप देखो यहीं पे लॉजिक लगाओ, कहाँ कहाँ पे मिली है, लोथल, सुरकोताडा और कालीबंगन। लोथल, सुरकोताडा और कालीबंगन। लोथल कहाँ है, गुजरात में। सुरकोटाडा कहाँ है, बलूचिस्तान में, नीचे की साइड पे ही है। कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में। अब आपको, अगर आपने थोड़ी बहुत मिडिलीवल हिस्ट्री पढ़ी है, तो जो गुर्जर प्रतिहारस थे, दे हैड द बेस्ट कैवलरी, घोड़े, वेस्ट एशिया से। ठीक है, और वो कहाँ पे रहते थे, ईस्टर्न राजस्थान, मतलब इन ऑल उसी आसपास एरिया में। याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ, और कहाँ से कहाँ कनेक्शन बैठाते हैं, ऐसे देखो, सीखो। ठीक है, ये तो हो गया घोड़े का। और आपको कहाँ घुमा सकते हैं, यहाँ घुमा सकते हैं, नौशारो। ये साइट इतनी बार मेंशन ही नहीं होती है, लेकिन आपको ये नौशारो और एक वो पिछली हमने क्लास में पढ़ा था गनावरी वाला। ठीक है, दीज आर टू इंडस वैली साइट्स। ठीक है, और आपके कैमल्स का भी यही केस है कि कैमल्स की बोन्स मिली है, बट सील में डिपिक्टेड नहीं है। ठीक है, अब आते हैं आर्ट्स पे। आर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आर्ट आपका, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे दैट वाज रिलेटेड टू मोस्टली प्रीलिम्स। आर्ट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आर्ट्स आपका स्पेसिफिक जीएस पेपर 1 में है, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, ठीक है, ये सब। और आपकी जो जीएस पेपर में जो मॉडर्न हिस्ट्री चालू होती है, दैट स्टार्ट फ्रॉम द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी। तो आपको इन सब चीज़ों को मेंस के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ना जो हमने पीछे पढ़ा है, आपको प्रीलिम्स के, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर सब टॉपिक फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव। अब जैसे इसमें आर्ट्स बोला है, तो a large variety of objects such as seals, stone statues, terracotta, etc. are superb examples of art activities. The most outstanding pieces are a yogi from Mohenjo-daro and two small figurines from Harappa. Bronzes are rare. ये तो पहले ही बता दिया था आपको पिछली क्लास में। ब्रॉन्ज कैसे बनता है, ब्रॉन्ज कैसे बनता है भाई, कॉपर प्लस टिन। ऑल दो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ अ ब्रॉन्ज इज कल्चर, लेकिन अधिकतर उस चीज़ों में 90 to 95% प्योर कॉपर से ही बनता था। टिन बहुत रेयरली डाला जाता था। द मोस्ट फेमस बीइंग अ स्मॉल फीमेल स्टैचू ऑफ अबाउट 11.5 सेंटीमीटर इन हाइट इन आइडेंटिफाइज अ डांसिंग गर्ल फ्रॉम मोहनजोदारो। डांसिंग गर्ल कहाँ मिली है, मोहनजोदारो से। सिग्निफिकेंटली दिस हैज़ बीन मेड बाय द लॉस्ट वैक्स मेथड ऑफ कास्टिंग। दैम, ये आप आर्ट की जब दूसरी एनसीईआरटी बुक करेंगे तो उसमें शायद मेथड है ये, तब बताऊंगा आपको। ठीक है, लॉस्ट वैक्स में कुछ नहीं है कि पहले उसको एक वो बेसिकली मोल्ड बनाते हैं, फिर वैक्स को मेल्ट करते हैं, फिर ब्रॉन्ज डालते हैं, फिर वो आकार ले लेता है बस। Damabad bronze animals workmanship most probably belong to Harappan period. The red sandstone torso found at Harappa is made of detachable limbs and head, and the grey stone torso, detachable limbs and head, and the grey stone torso perhaps show a dancing figure. ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, ये तो आपको काट दो इसको पूरा। ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रॉन्ज की चीज़ें रेयर है, ऑल दो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अ ब्रॉन्ज एज कल्चर। ठीक है, आपको बस इतने में ये याद करने की डांसिंग गर्ल कहाँ मिली है, मोहनजोदारो में। ठीक है, लॉस्ट वैक्स मेथड हम अगली जब आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी करेंगे तब देख लेंगे। ठीक है, और जो आपका हड़प्पा में जो वो प्रीस्ट का जिसको भी बोलते हैं, प्रीस्ट फिगर जिसको हम बोलते हैं, बियर्डेड वाला, बियर्डेड प्रीस्ट, वो किस में मिला है, रेड सैंडस्टोन में। कहाँ मिला है, हड़प्पा पे। तुरंत याद कर लिया करो, हड़प्पा किसके पास है, रावी नदी के पास। ठीक है, both these are so realistic that they had not been found in the archaeological excavations. None would believe that they belong to the Harappan period. कुछ नहीं, वाहवाही हो रही है। Harappan people produced a large number of terracotta figurines which were handmade.
The figurines include humans, animals, birds, monkeys, dogs, sheep and cattle. Figurines of both humped and humpless bulls are found. This is important. Both humped and humpless bulls. Humped bull, humpless bull. ठीक है. The largest number of seals depict unicorn. सबसे ज़्यादा seals क्या depict कर रही हैं? Unicorn. ठीक है. But the most artistic depictions are the figures of the humped bull. Other animals are elephants, tigers, rhinoceros, ram. Humans are also occasionally depicted. जब मैं पढ़ रहा था ना तो मेरे को बस ये एक चीज़ स्ट्राइक करी, दो चीज़ स्ट्राइक करी. अगेन पहला तो ये है कि भाई काऊ नहीं है. काऊ की रेलिवेंस वैदिक पीरियड से स्टार्ट होगा. ठीक है. दूसरा राइनोसरस इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. ये याद रखना. ह्यूमंस आर ऑल्सो ओकेजनली डिपिक्टेड. ठीक है. दिस इज द डांसिंग गर्ल. ठीक है. दिस इज द हेड ऑफ अ योगी और अ बियर्डेड प्रीस्ट. ठीक है. दिस इज द पेंटेड जा. ठीक है. एंड दिस इज द फीमेल फिगराइन, मदर गॉडेस. एज फॉर द एविडेंस ऑफ पेंटिंग्स वी हैव इट ओनली ऑन पॉटरी. ये याद रखना कि पेंटिंग्स अभी नहीं मिली इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसे दीवारों वगैरह पे. ऑल्दो पेंटिंग इन इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम अपर पेलियोलिथिक पीरियड. which is 40,000 to 10,000 BC. लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं है पेंटिंग ऐसा दीवारों पर. ठीक है. हमको सिर्फ पॉटरी पे मिली है. अनफॉर्चुनेटली नो वॉल पेंटिंग्स इवन इफ देयर वर एनी हैव सर्वाइव्ड. अगर होती भी तो सर्वाइव नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट. स्क्रिप्ट द लैंग्वेज ऑफ हरप्पन्स इज एट प्रेजेंट स्टिल अननोन. अभी तक हमको नहीं पता है. अभी जैसे ये टॉपिक करंट अफेयर्स के से इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा. क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसकी 100 ईयर्स सेंटिनरी हो रखी है. MK स्टालिन ने पता नहीं कितने रुपए का वो प्राइज़ रखा है कि डिसाइफर वन हु विल डिसाइफर द स्क्रिप्ट ही और शी विल गेट द प्राइज मनी. ऑल्दो उसमें बहुत सारा प्रोपेगेंडा भी है बट बेसिक ये है कि स्क्रिप्ट इज़ इन द न्यूज़. ठीक है. So the still unknown, we know that, and must remain so until the Harappan script is read. Though several attempts have been made, but none has been convincing and acceptable to all. Some scholars connect it to Dravidian languages, and others to Indo-Aryan and Sanskrit. There are nearly फालतू की चीज़ें, इसको याद मत करो. There are nearly 400 specimens of Harappan signs and seals and other materials such as copper tablets, axes और pottery. अब देखो इसमें जो सबसे हमको पता है कि ढोलावीरा पे, एक हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि ढोलावीरा पे लार्जेस्ट वो मिला है इंस्क्राइब्ड, जिसमें सबसे ज़्यादा लेटर्स लिखे हुए हैं ढोलावीरा पे. याद रखना ये. ठीक है. और क्या बोला है? फ्यू बेयर ओनली वन सिंगल साइन. द हरप्पन स्क्रिप्ट हैज 400 to 500 signs and it is generally agreed that it is not an alphabetic form of writing. Some scholars opine that Harappan inscriptions present a logosyllabic writing system where a sequence of two or more signs would represent either a complete word or a syllable. This is important because why this is important? क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया है. ठीक है. Logosyllabic writing system where a sequence of two or more signs would represent either a complete word, a syllable or a sound, and sometimes even a sentence of several words and grammatical indicators. The script was written from right to left. जैसे आज हम लोग लिखते हैं. ठीक है. When the inscription was of more than one line, it could be first line from right to left. It could be first written from right to left and the second from left to right. मतलब बोल रहे हैं कि अगर एक से ज़्यादा लाइन होती थी, ये एक लाइन हुई तो हमने ऐसे लिखना, यहाँ से लिखना चालू करा ऐसे. ठीक है. लेकिन एक लाइन है तो हमने यहाँ से लिखना चालू करा. अगर इसको दो लिखना है तो हम यहाँ से चालू करेंगे. बस ये चीज़ बोल रहे हैं. ठीक है ना. दिस इज इम्पोर्टेंट. रिलीजन के बारे में पूछा है, जैसे वैदिक रिलीजन के बारे में कंपेयर करा है. ठीक है. बिकॉज रिलीजन इज पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड सोसाइटी इज ऑल्सो इन GS पेपर. देर आर जनरली टू एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजन, वन कंसेप्चुअल और फिलोसॉफिकल एंड द अदर प्रैक्टिकल और रिचुअलिस्टिक. एक हो गया आपका फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ रिलीजन,
एक हो क्या आ गया आपका रिचुअलिस्टिक पार्ट ऑफ रिलीजन। फिलोसॉफिकल क्या हो गया, वेदांत, उपनिषद, मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूँ, विच इन्वॉल्व्स दी क्या बोलते हैं चर्निंग ऑफ माइंड, जहाँ पे दिमाग लगता है, बौद्धिक रूप से चीज़ें सोची जाती हैं। रिचुअलिस्टिक क्या हो गई, रिचुअलिस्टिक मतलब कि जल कैसे चढ़ाना है, विधि क्या होनी चाहिए, मंत्र पढ़ने की, कितने बजे उठो, सो ऑल दीज रिचुअल्स। द फॉर्मर इज इंश्राइंड इन मेटाफिजिकल टेक्स्ट, आगे बोल ही दिया कि मेटाफिजिकल टेक्स्ट में इंश्राइंड है। मेटाफिजिकल मतलब कि जैसे शब्द है ना फिजिकल, और देखो किससे बना है, मेटा और फिजिकल, मतलब विच इज़ बियॉन्ड द फिजिकल प्लेन, while the latter is reflected in the material remains. Since we have not been able to decipher the script, it is difficult to talk about the metaphysical aspect, but due to abundance of material remains, we have some idea about the other aspect of the Harappan religion. बोल रहे हैं कि हमको स्क्रिप्ट तो पता नहीं है, तो हम क्या उसमें, मैंने बोला ना कि जनरली स्क्रिप्चर्स या मेटाफिजिकल टेक्स्ट होते हैं, तो हम स्क्रिप्ट ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनका मेटाफिजिकल फिलोसफिकल पार्ट क्या समझ पाएंगे। तो लेकिन जो हमारे पास रिमेन्स है, अब जैसे हमको कहीं पे, हम ही एक सपोज करो यू आर एन आर्कियोलॉजिस्ट, और आप कहीं पे खुदाई कर रहे हो और आपको वहाँ पे मूर्ति दिख जाती है, तो यू कैन अंडरस्टैंड द रिचुअलिस्टिक पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलीजन। समय तो लेकिन हम लोग मटेरियल रिमेन से हम लोग दूसरे एस्पेक्ट हरप्पन रिलीजन को समझ सकते हैं। From the available evidence, we may say that the religion of the Indus people comprised the worship of the mother goddess, the worship of a male deity, probably of Shiva, worship of animals, natural, semi-human, or fabulous, worship of trees in their natural state, or of their indwelling spirits, worshipping of inanimate stones or other objects of linga and yoni symbols, crematheism, as illustrated in the worship of the sacred incense burners. ये भी नहीं पूछा गया है, ठीक है अभी। Faith in amulets and charms, indicative of demonophobia, practice of yoga. This characteristic suggests that this religion was mainly of an indigenous growth and the lineal progenitor of Hinduism. मतलब इसी से हिंदुइज्म आगे प्रोजेनिटर शब्द है ना कि जेनेसिस, देखो कितना मिलता जुलता है, जेनेसिस मतलब इसी से हिंदुइज्म की उत्पत्ति हुई आगे जाके, लीनियर, विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय मोस्ट ऑफ दिस फीचर्स। तो क्या क्या बोल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। बोल रहे हैं कि मदर गॉडेस होती थी, ठीक है, मदर गॉडेस की वर्शिप की जाती थी, शिवा की वर्शिप की जाती थी, पशुपति सील इन योगिक पोस्चर, ये रहा, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं कि वर्शिप ऑफ ट्रीज इन देयर नेचुरल स्टेट, मतलब एनिमिज्म था, इन एनिमेट स्टोन्स और अदर ऑब्जेक्ट्स और लिंग एंड योनि सिंबल्स, जैसे आज जो लिंगायत सेक्ट है, लिंगायत सेक्ट इन कर्नाटका, वो पहन के रखते हैं। क्रीमाथीज्म एज इलस्ट्रेटेड इन द वर्शिप ऑफ द सेक्रेड इंसेंस बर्नर्स, ठीक है। फेथ इन एमुलेट्स एंड चार्म्स, और एमुलेट्स एंड चार्म्स इंडिकेटेड ऑफ डिमोनोफोबिया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, फिगर 8.11 विच इज़ कमंडलू, कमंडल, कमंडल से शब्द बना कमंडलू, शिवलिंगा, ये भी सी क्या हो गया, सेक्रीफिशियल ऑल्टर, यहाँ पे दिख रहे हैं ना हड्डियाँ वड्डियाँ। 7 ह्यूमन फिगराइंस परफॉर्मिंग सम रिचुअल, एक रिचुअल कर रहे हैं, देखें क्या रिचुअल हो रहा है इधर, इसमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन रिचुअल कुछ हो रहा है, ठीक है। A large number of female figurines of terracotta have been discovered. The accepted view is that these are representations of the great mother goddess. A striking oblong ceiling found at Harappa represents the earth of the mother goddess with a plant growing from her womb. Earth or mother goddess with a plant growing from her womb also depicted are a man with a knife in hand and a woman with raised hand. I'm sorry. ठीक है। A male deity, the prototype of the historic Shiva, is portrayed on a seal with 3 faces. Seated on a low throne in the typical posture of a yogi, with 2 animals on each side, elephant and tiger on the right, and rhinoceros and buffalo. Elephant, tiger both on right side, ये भी important है किस साइड थे, ठीक है ना।
और राइनोसरस और बुफेलो कहाँ थे? लेफ्ट पे थे, ठीक है। एंड 2 डियर, बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो कि एलिफेंट और एनिमल, जैसे कि अगर याद करने के लिए कि एलिफेंट और जो टाइगर थे, आज भी हम लोग मतलब जो मेजर डीटीज़ हैं उनके वाहन हैं, ठीक है। तो ऑल्सो सिम्बलाइजेस पावर इन सम सेंस। टाइगर इज़ द मतलब जंगल का बेसिकली बॉस, बाकी भी होते हैं लेकिन ही इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ ए बॉस। और एलिफेंट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द पावर, ठीक है। तो दीज आर ऑन द राइट साइड, राइट हैंड, जैसे कहते हैं ना उसका राइट हैंड है। द डिपिक्शन शोज शिवा इज पशुपति. There is also the last characteristic of the historic Shiva in this figure, a pair of horns crowning his head with a central bump, which appears like the Trishul or trident of the Shaivas. Another seal depicts a deity in the same posture of a yoga, with a Naga kneeling in a prayer to him with uplifted hands on either side of him. Some linga and yoni-like subjects have been found. Some scholars opine that these were not linga and yonis but gamesmen. However, the find of a terracotta piece from Kalibangan having linga and yoni in one place, like the ones in the historical period, show that these were linga and yoni meant for worship. This is important. कालीबंगन से कहाँ मिला लिंगा और योनि, which were meant for worship. ये मतलब ऐसा राइटर माखन लाल जी क्लेम कर रहे हैं. Whether they were worshipped independently, बोल रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंटली वर्शिप होते थे या फिर एक साथ, ठीक है. बट दे बोल रहे हैं कि वेदर दे वर वर्शिप्ड इंडिपेंडेंटली और आर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ शिवा शक्ति रिप्रेजेंटली कैन नॉट बी असर्टेन, मतलब बता नहीं सकते हैं. देयर इज ऑल्सो एविडेंस ऑफ ट्री वर्शिप इन टू फॉर्म्स. इन वन द ट्री वॉज वर्शिप्ड इन इट्स नेचुरल फॉर्म, इन द अदर वट वॉज वर्शिप्ड वॉज नॉट द ट्री बट इट्स indwelling spirit. A remarkable seal found at Mohenjo-daro represents a deity standing between two branches of a peepal tree. The worship of the deity is indicated by a line of 7 human figures, and by the figure of a half kneeling suppliant with the long hair behind whom is a goat with a human face. ठीक है. The worship of the deity is indicated by a line of 7 human figures and by the figure of a half kneeling suppliant with long hair behind whom is a goat with a human face. The continuance of this religious tradition is found in the sculptures of Bharut and Sanchi showing the yakshis, यक्ष और यक्षिनी, तांत्रिक जो कल्ट है उसके वो हैं ये, मतलब डीटीज यक्ष और यक्षिनी, ठीक है. बुद्धिज्म में भी मेंशन्ड है यक्ष और यक्षिनी, फीमेल यक्षिनी एंड यक्ष इज द मेल, ठीक है. दिस इज इम्पॉर्टेंट कि मोहनजोदारो पे मिली है, रिप्रेजेंट्स अ डीटी स्टैंडिंग बिटवीन 2 ब्रांचेज ऑफ पीपल ट्री. तो बोल रहे हैं कि एक तो ट्री को नेचुरल उसमें भी हम लोग वर्शिप करते थे, और उसके जो उसके अंदर स्पिरिट है, बाय ट्रीटिंग द ट्री नॉट एज इन फिजिकल फॉर्म बट इट कंटेन्स सम काइंड ऑफ स्पिरिट, अ डीटी इन इट, ठीक है. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. व्हाई दिस इज very interesting. Why these show the yoga postures. Terracotta yogic figurines in different asanas, seal depicting a yogi. This is yogi, ठीक है, और this is a swastika. Evidence of animal worship is also found in the animals represented on seals and scalings. Seals and sealings or in terracotta faience and stone figurines. Firstly, there are mythical and composite creatures. बोल रहे हैं कि पहले एक तो मिथिकल थे और कंपोजिट. कंपोजिट मतलब एक से दो चीज़ों से, 2 या 3 चीज़ों से मिलके कोई चीज़ बनी हो. मिथिकल मतलब कि कहानी. एग्जाम्पल ह्यूमन फेस्ड गोट और पार्ट रम और गोट, पार्ट बुल एंड पार्ट एलिफेंट, 3-headed chimeras, semi-human, semi-bovine creatures. The most common depiction on seal is unicorn, which is perhaps mythical. Thirdly, there are the natural animals such as the water buffalo, the gaur or Indian bison. नेचुरल एनिमल्स भी हैं, जैसे वाटर बफेलो हो गई, गौर और इंडियन बाइसन, द इंडियन हम्ड बुल और जेबू, द राइनोसरस, अ शॉर्ट हॉर्न्ड हम्पलेस बुल, इंडियन एलिफेंट. सही है. तो बोल रहे हैं कि भाई जो इसमें जो एनिमल वर्शिप के जो एविडेंस मिले हैं
वो किसके उसमें कैसे उसके मिथिकल भी थे और कंपोजिट क्रिएचर्स भी थे। मिथिकल क्या थे? यूनिकॉर्न, although I have slight disagreement with it being mythical. I just believe if we don't have any evidence of something, we cannot straight away, decline it to not be true. For instance, as such, there is no scientific evidence of the God, but we cannot deny it just because on the basis of that. For instance, before Newton discovered gravity, there was gravity existed, but 100 years before, 100 years before Newton discovered it, if somebody said कि there is no gravity, मतलब जो भी है कि सब, just imagine for the sake of the argument, if somebody says there is no gravity, then Newton will say, तो न्यूटन मतलब just because he hasn't discovered it yet doesn't mean there is no gravity, right? So just because we don't have any material remains as such or any whatsoever doesn't mean, as I believe, कि there is no unicorn. We have so many weird creatures in this world, right? A large number of fire altars have been found from sites in Gujarat, Rajasthan, Haryana. At Kalibangan, Lothal, and Banavli, a number of fire altars have been found which seem to have been used as sacrificial altars. Swastika, a sacred symbol with Hindus, Buddhists, and Jainas, have been discovered on seals, paintings, and graffiti, etc. There is yet another aspect of the Harappan people that needs consideration. A large number of terracotta figurines depict the individuals in various yogic postures, asanas. ठीक है भाई, मेरे को तो समझ में नहीं आता. इंडस वैली सिविलाइजेशन इज इनवेरिएबली हिंदू जस्ट बिकॉज वी नीड टू बी सेक्युलर इन वर्ल्ड. मतलब कि फॉर डजेंट मीन वी शुड डिनाई द लॉजिक. ठीक है, इट इज़ इनवेरिएबली हिंदू. लुक एट इट, द स्वास्तिका, द योगिक पोस्चर्स, द पशुपति शील, द लिंग एंड योनि सिंबल्स. और क्या लोग? सेक्रीफिशियल ऑल्टर्स. और अभी तो आपने पिछले के चैप्टर नहीं पढ़ा कि हाउ द ऑनस्लॉट ऑफ द क्रिश्चियनिटी in India kind of moved forward the timeline of Vedic culture just so it fits within their weird and random dates of that, how the earth was created, how everything was created, 4005 something date, and the great flood came this around 2003 2350 BC something. तो उस टाइमलाइन में फिट करने के लिए उन्होंने वैदिक कल्चर को आगे कर दिया. सब हिस्ट्री मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने ना पूरी बैंड बजा रखी है, RS शर्मा वगैरह सब ने. मतलब इसके लिए क्या मैं बोलूँ. कोई भी आदमी अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा होगा विद नो क्या बोलते हैं, लेकिन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस का यही तो है. ऑल्दो मैं कई बार मार्क्सिस्ट भी हो जाता हूँ. मतलब फ्लूइडिटी डजेंट मीन कि हमको फैक्ट डिनाई करना चाहिए, समझे कि नहीं. सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड पॉलिटिकल सेटअप. Decline late Harappan culture and exercises, and then it is complete. Social stratification and political setup. This is also important because society is part of the GS पेपर और UPSC क्रॉस पूछता है. आपको समझ में आया कि नहीं. जैसे दो चीज़ें दे रखी हैं, साइंस एंड टेक, सोसाइटी, हिस्ट्री. तो इन तीनों को कंबाइन करके पूछ लेगा. कैसे पूछेगा? इस एंशिएंट हिस्ट्री में सपोज करो IVC हो गया, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी नहीं आई, कौन सी टेक्नोलॉजी नहीं आई. व्हील मेड पॉटरी. मेरी राइटिंग के लिए मुझे माफ़ कर देना, ठीक है. और ये हो आपका सोसाइटी. समझ में आया कि नहीं. अब क्या पूछ सकता है, मतलब बेसिकली सारी चीज़ों को कंबाइन करके वो पूछता है. The Harappan society seems to have been divided into 3 sections, with an elite class associated with the citadel, a well-to-do middle class, and a relatively weaker section occupying the lower town, which were generally fortified. Some of the craftsmen and laborers resided outside the fortified area.
Whether these divisions were based purely on economic factors or had a social religious basis, we cannot say. At Kalibangan, it appears that the priests resided in the upper part of the citadel and performed rituals on fire altars in the lower part of it. बोल रहे हैं कि इनकी सोसाइटी में भी 3 क्लासेस थी. एक थी आपकी इलीट क्लास, एक थी आपकी मिडिल क्लास, और एक था रिलेटिवली वीकर सेक्शन, जैसे आज के समय पे. This is the parallel. Always try to draw the parallels with the present when you read history. Occupying the lower town, which were generally fortified. Some of the craftsmen and laborers resided outside the fortified area. बोल रहे हैं कि कुछ जो क्राफ्ट्समैन थे और लेबरर्स थे वो फोर्टिफाइड एरिया के बाहर रहते थे. अब आगे बोल रहे हैं कि ये जो डिविजन्स थे कि जो क्राफ्ट्समैन क्या बोलते हैं, जो क्राफ्ट्समैन है, मतलब ये जो बेसिकली डिवीजन है, एलीट क्लास, मिडिल क्लास, रिलेटिवली वीकर सेक्शन, क्राफ्ट्समैन और लेबरर्स बाहर, वो सिंपली प्योरली इकोनॉमिक बेसिस पे थे या फिर उनका कोई सोशल और रिलीजियस बेसिस था कि भाई इस धर्म का है, या फिर उस मतलब बेसिकली आप समझ गए ना, सोशियो रिलीजियस बेसिस, रिलीजन और उसके सोशल बेस से रिलेटेड थे या फिर प्योरली इकोनॉमिक फैक्टर्स पे थे. जैसे आज अगर हम बात करें मॉडर्न अर्बन सोसाइटीज़ की और सिटीज़ की इंडिया के अंदर, तो जो आज डिविजन्स हैं दोज आर प्योरली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फैक्टर्स. रूरल एरिया में चले जाओगे तो मैनी प्लेसेस देर आर स्टिल सोशियो रिलीजियस बेसिस पे डिविजन्स है. ठीक है. At Kalibangan, it appears that the priests resided in the upper part of the citadel and performed rituals on fire altars in the lower part of it. It is difficult to be sure of the kind of political setup that prevailed at the time of the Harappan civilization, and Indus Empire is often talked about, implying that the entire area was administered from one capital with a few regional administrative centers or provincial capitals. However, it is also possible that there were several independent states or kingdoms, each with cities like Mohenjo-daro in Sindh, Harappa in Punjab, Kalibangan in Rajasthan, Lothal in Gujarat as their capitals. It may be recalled that during the first millennium BC, though the archaeological culture all over northern India was almost the same, yet the area was divided into 16 Mahajanpads, each independent with its own capital. पॉलिटिकल सेटअप की बात करें, अभी हमने किसकी बात करी, सोशल सेटअप की, अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल सेटअप की. तो पॉलिटिकल सेटअप यहाँ समझाता हूँ आपको, यहाँ पे जगह है. तो पॉलिटिकल सेटअप ये बोल रहे हैं, देखो मैं कितनी अच्छी चीज़ राइटिंग में लिख रहा हूँ. तो पॉलिटिकल सेटअप बोल रहे हैं, पॉलिटिकल सेटअप जैसे कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता था. तो पहले तो ये बोल रहे हैं कि सबका एक ही था, मतलब जैसे आज हिंदुस्तान है ना, इंडिया से पैरेलल, वो लो एक सेंटर है और बाकी स्टेट्स हैं. ठीक है, मतलब एक ही जगह से, दिल्ली कैपिटल है, तो उसमें भी बोल रहे हैं कि इसमें भी हड़प्पा सिविलाइजेशन में एक कैपिटल हो सकती है और बाकी सब प्रोविंशियल कैपिटल्स या रीजनल स्टेट्स हो सकती हैं. ठीक है, जो एक सेंटर को एलिजियंस देंगी. और राइटर ये कह रहा है, और दूसरा ये हो सकता है कि ईच वर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, जैसे स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3 देयर वाज नो सेंटर. जैसे कि उसने एग्जांपल दिया कि नॉर्दर्न इंडिया में 16 महाजनपद थे. ठीक है, इंडस, बाकी आपको समझ में आ गया ना. इसमें हाईलाइट क्या होगा, 16 महाजनपद मैंने कर दिया. एंटायर एरिया वाज एडमिनिस्ट्रेटेड फ्रॉम वन कैपिटल विद द फ्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स और प्रोविंशियल कैपिटल्स. ठीक है, ये disposal of the dead. Scattered burials as well as discrete cemeteries have been found at many major sites. The skeletal remains are few in comparison to the size of settlements and the population that may have lived on them. Obviously, cremation was also practiced. This is proved by many cinerine urns or other receptacles containing calcined human bones and ashes together with vessel offerings for the use of dead person in the next life. Only certain groups practiced burials.
The general practice was that skeletons were placed in an extended position with the head towards the north. Earthen pots containing food grains were placed in the grave, and in some cases the body was buried with ornaments. बोले हैं कि लोग मर गए, अगर लोग मर गए उनको डिस्पोज ऑफ कैसे किया जाता था? लगभग आज जैसे ही है, या तो उनको क्रीमेट किया जाता था या उनको बरी किया जाता था, ज़मीन में गाड़ा जाता था। ज़मीन में गाड़ने के लिए उनका जो हेड पोजीशन होता था वो नॉर्थ की साइड होता था। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। हेड वो होता था वो नॉर्थ की साइड होता था। कई बार उनके जो ऑर्नामेंट्स उन जो भी चीज़ें होती थी वो उनके साथ कर देते थे, बिकॉज दे ऑल्सो बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, कि अपने साथ ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, और क्रीमेट कर देते थे। क्रीमेट का एविडेंस कैसे मिला है? क्योंकि वहाँ पे अर्न मिले हैं वो, ठीक है, जिसमें वो एशेज रखी जाती हैं। और इसी वजह से यहाँ पे राइटर ने क्या लिखा हुआ है कि द स्केलेटल रिमेन्स आर फ्यू इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ सेटलमेंट्स, कि जो हड्डियाँ मिली हैं दैट इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू द साइज इन एरिया इन जिसमें वो पूरा हरप्पन सिविलाइजेशन स्प्रेड था। ठीक है, और क्या होते थे? बरी, एक तो आंस, ये आप की वर्ड्स याद करो। और क्या होते थे? बरी होते थे। ठीक है, जलाए और बरी, ये याद रखो। जनरली पूछेगा आपसे, इसमें पूरा मेंस का सवाल नहीं पूछेगा। Chronology: when the Harappan civilization was first recognized in 1920s, as the dating was finally done mainly on the basis of the findings of Harappan seals in Ur and Kish in Mesopotamia. On that basis, Marshall suggested that Harappan civilization flourished between 3250 and 2750 BC. Wheeler dated it to, इनकी अंग्रेज़ों की तो भाई तुम टाइमलाइन माना ही मत करो। मैं तो बस एग्ज़ाम के लिए अगर रटना है, अगर रटना पड़े तो रट लो, लेकिन इन अंग्रेज़ों की जो टाइमलाइन उन्होंने दी है ना, एवरीवन केम विद अ क्रिश्चियन एजेंडा, कि सब कुछ 4005 के बाद फिट कर दो बस, किसी तरह वैदिक भी डाल दो, इंडस वैली भी डाल दो, सब डाल दो, सब ख़त्म कर दो। तो इनकी ये मार्शल व्हीलर की तो तुम बस, मतलब मैं क्या बोलूँ अब। ठीक है, तो व्हीलर dated it to 2500 to 1500 BC. Since then, radiocarbon dating has been invented. On the basis of the radiocarbon dating of the civilization, following chronology emerges कि जो अर्ली हरप्पन सिविलाइजेशन था दैट वाज 3500 टू 2600 BC, मेच्योर हरप्पन हुआ 2600 टू 1900, और लेट हरप्पन फेज हुआ 1900 टू 1300 BC। तो ये कितने साल का हो गया? ये हो गया आपका 1100 साल। ये कितने साल का हो गया? 700 साल। और ये कितने साल का हो गया? 600 साल। ठीक है, मतलब अपने ऐसे ही, दिस इज़ नॉट नेसेसरी, बट मैं देख रहा था कि अर्ली हरप्पन देखो कितना मेच्योर होने में उसको फिर कम समय लगा, 700 साल। ठीक है, स्पीकिंग ऑफ द मेच्योर हरप्पन पीरियड, 700 years इज़ एन एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम स्पेनिंग नियरली 30 generations. Many changes in social organization, politics, language, and even religion would have taken place during this long period. We know that in contemporary Egypt and Mesopotamia, many kingdoms rose and fell within a period of even 100 years. But just for the sake of comparison, ये बोल रहे हैं, बोले कि 700 साल जो होते हैं बहुत होते हैं। 700 साल मतलब कि 30 जनरेशन, आपकी जनरेशन एक हुई, ऐसी 30 जनरेशन कब करीबन हो गई। और हमने देखा है कि जो उनके कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थे, जैसे कि इजिप्ट और मेसोपोटामिया, वहाँ पे तो 100 साल में सब कुछ किंगडम खड़े हुए और मिट्टी में ढह गए। आफ्टर अबाउट 1900 BC, द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन वीकेंड एंड रीजनल वेरिएशन स्टार्टेड इमर्जिंग। तो बोल रहे हैं कि अब तक जो हरप्पन सिविलाइजेशन यूनिफॉर्म था, पॉटरी, एडमिनिस्ट्रेशन, सील्स वगैरह में, दैट स्टार्टेड टू, मतलब कि डिफरेंसेस होने लग गए रीजनली। क्यों? क्योंकि 1900 से 1300 क्या था? लेट हरप्पन। John Marshall and many other scholars, on the basis of evidence available from the sites along the Indus River, felt that this civilization declined due to environmental degradation. The John Marshall ने क्या बोला था? मार्शल भाई ने कि environmental degradation, the cutting of forests for agricultural land and timber for fuel and over-exploitation of resources, etc., resulted in the land to become barren, and in the silting of rivers. Due to this, flood, drought, and famine must have become a recurring feature, which finally led to its decline. Wheeler also dated the Harappan civilization between
ओपाइन दैट इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय द बारबेरियन आर्यंस हु केम टू इंडिया। बस ये तो फालतू के साले आर्यन इन्वेजन थ्योरी। व्हीलर ने क्या बोला था, आर्यन इन्वेजन हुआ है, ये पूछा है एग्जाम में कि इसने ये बोला था, इसने ये बोला था, ठीक है। Later researchers proved that Wheeler's thesis of Aryans being destroyers of the Harappan civilization was a myth. In fact, there is no archaeological or biological evidence for invasion or mass migration from West or Central Asia to the Indus or Saraswati valleys between 5000 and 800 BC. All skeletons found during this period belong to the same group of people. The Harappan civilization was spread over a large area and the causes of its decline and all the regions cannot be one and the same. बोल रहे हैं कि Harappan civilization बहुत बड़ा था और सब जगह ख़त्म, डिक्लाइन होने का कारण एक नहीं हो सकता. While in the Saraswati region it declined mainly due to shifting of river channels along the Indus, it declined largely due to recurring floods. बोल रहे हैं, राइटर बोल रहे हैं कि इंडस के पास फ्लड्स की वजह से और सरस्वती के पास रिवर शिफ्ट होती थी, ठीक है, दोनों का अलग अलग बताया. द रेनफॉल डिक्लाइंड इन जनरल विच अफेक्टेड द एग्रीकल्चर, द मेन इकोनॉमिक रिसोर्स. और क्या इकोनॉमिक रिसोर्स, एग्रीकल्चर होगा, सस्टेनेंस. With the decline in economic conditions, all other institutions like trade and commerce, administrative and political structures, civic communities, etc., also declined over a period of time. However, it must be emphasized that the Harappan civilization did not disappear suddenly. Archaeological evidence show that the decline was gradual and slow, which is witnessed over a period of almost 600 years from third. अभी देखो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या इन्फर कर सकते हो. पहले तो ये हो गया एनवायरमेंट, ये प्रीलिम्स के फैक्ट्स हो गए, ये आपको याद करना है. जॉन व्हीलर ने एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, व्हीलर ने अपनी फालतू का मिथ बनाया कि आर्यन आ गए थे. देखो इससे क्या, तो जो अगर जॉन व्हीलर ने बोला था कि इसमें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ है, दैट इज़ अ वेकअप कॉल फॉर आप. अगर आपका कोई क्लाइमेट चेंज में क्वेश्चन आए तो यू कैन राइट इट डाउन कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए, कि लेसन्स फ्रॉम द हिस्ट्री. आप कंक्लूजन में भी लिख सकते हो इसका, ठीक है. एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सजेशंस में कि मतलब ऐसा हुआ, और राइटर भी बोल रहे हैं कि रेनफॉल डिक्लाइंड, ठीक है. और देखो ये तो हो गया एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का, विच सेज कि वी शुड नॉट कट डाउन ट्रीज़ और फॉरेस्ट एरियाज़ को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए. रेन फॉरेस्ट में जो 1970s में ट्रांस माइग्रेशन हाईवे बनाया, जिसको लंग्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं रेन फॉरेस्ट को, वहाँ पे काटते हुए, वो सब नहीं करना चाहिए. उसमें आप ये डाल सकते हो, ठीक है. और एक और चीज़ का इन्फर कर सकते हैं. मैंने एक और चीज़ क्या था, हाँ, एक ये था कि जो डिक्लाइन था, ये सिंपली सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि डिक्लाइन जो था वो ग्रेजुअल और स्लो था. अभी क्या है, हमको महसूस नहीं हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का महसूस नहीं हो रहा है. बट लुक एट इट, हाउ द इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइंड ओवर अ पीरियड ऑफ 600 years. वी आर सिंपली लुकिंग एट द क्लाइमेट चेंज फ्रॉम आर लाइफ स्पैन. समझे, 600 से साल में क्या होगा, हो सकता है कि हम भी पूरा सब खत्म हो जाए. आप समझ रहे हो, नो बडी नोज. इवन विद ऑल दिस टेक्नोलॉजिकल वो क्या बोलते हैं प्रोग्रेस, सब खत्म हो जाएगा. लुक एट इट एट द टाइम स्पैन ऑफ 600 years फ्रॉम नाउ, देन यू विल विजुअलाइज द ग्रेविटी ऑफ द करेंट क्लाइमेट चेंज सिचुएशन. और क्या था, हाँ, तीसरा क्या था कि डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे रेनफॉल डिक्रीज हुई, एग्रीकल्चर रिड्यूस हुआ, डिक्लाइन इन वो हुआ चीफ इकोनॉमिक एक्टिविटी थी. इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसी कोलैप्स हुई, इंस्टीट्यूशन सारे फेल हो गए. तो दिस इज ऑल्सो फॉर सेल्फ एनालिसिस कि हाउ इकोनॉमी इंश्योर्स द सोसाइटी द सर्वाइवल ऑफ एनी कंट्री. Late Harappan cultures, once the decline of the late Harappan culture was from 1900 to 1300. Once the decline of the Harappan civilization set in, what we see is the gradual disappearance of hallmarks of urban phase of this civilization. Once the decline, हाँ, तो बोल रहे हैं कि जो भी इसके हॉलमार्क्स है अर्बन फेज के, वो सारे धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगे. हॉलमार्क्स क्या कहते हैं, आगे बढ़ने से पहले ही चल पढ़ वो कर लेते हैं लोग. तो इसको काटो. हॉलमार्क्स क्या क्या थे, यहाँ लिख देता हूँ. हॉलमार्क्स क्या क्या थे भाई, सैनिटेशन,
टाउन प्लानिंग, विजन, फ्यूचर के लिए फूड ग्रेन्स वाला नहीं था, और भी एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये इसके हॉलमार्क्स थे। ये सारे धीरे धीरे ख़त्म होने लग गए। देखो आगे क्या बोला है, टाउन प्लानिंग, ग्रिड पैटर्न्स, ड्रेनेज सिस्टम, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स slowly disappear and a kind of ruralization takes place with distinctive regional variations. Three regions can be broadly detected: North Indian late Harappan culture, which includes the areas of Punjab, Haryana, Western UP, Rajasthan, Pakistan, part of Punjab, Gujarat, Maharashtra, और बलूचिस्तान. These cultures interacted with the then existing Chalcolithic cultures of different regions. ठीक है, बोल रहे हैं कि 3 रीजन्स डिटेक्ट हो सकते हैं। एक तो नॉर्थ इंडियन हो गया, ऐसे सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, लेकिन 3 रीजन थे। इसमें सिर्फ यही लाइन इंपॉर्टेंट है कि ये एग्जिस्टिंग चालकोलिथिक कल्चर से इंटरेक्ट किए गए। मैंने आपको बताया था ना कि दैमाबाद जो है दैट इज़ ऑल्सो अ चालकोलिथिक साइट। एट द सेम टाइम इट इज़ द सदर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, In all these 3 areas, certain residual features like some shapes of pottery, bronze tools, beads, and other smaller objects provide their link with Harappan civilization. Though the Harappan civilization disappeared by about 1300 BC, number of cultural traits developed in the civilization can be seen as a part of our daily cultural and material life, as we shall see in the next chapter. बोल रहे हैं कि although जो हड़प्पन civilization था वो 1300 साल में 1300 BC में ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ cultural traits जो थे वो आज भी हमारे सिविलाइजेशन में, हमारे डेली कल्चरल और मटेरियल लाइफ में दिखते हैं। वो क्या हो गए, वर्शिपिंग, जितनी भी सारी फॉर्म है, आसना, ठीक है, सिंबल्स, वो सिंबल्स, यूज ऑफ सिंबल्स इन वर्शिप, जैसे स्वास्तिका हो गया, ठीक है, और क्या, फायर अल्टर्स, ये सब, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।